औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वमा क़दरुल्लाहि हक़्क़ क़द्रिही। अल्लाह की कदर जैसी करनी है वैसी कदर करते नहीं। अल्लाह की कदर नहीं करते जैसा कदर करने का हक़ है। यानी जैसा माँ बाप की बात को सुने तो माँ बाप की कदर होती, उसी तरह अल्लाह ताला की बात भी कुरान में जो अहकामात है उस पर चले तो अल्लाह की कदर होती। अगर अल्लाह के अहकामात पे नहीं सुन रहे, नहीं अमल कर रहे तो अल्लाह की कदर नहीं। अब हम एक ज़माने से जो है तकारीर सुन रहे हैं, बयानात सुन रहे हैं, हर चीज़ सुनते हुए आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी कुरान को पूरा नहीं समझ सके आज तक। अब कुरान को समझने के वास्ते मुसलसिल जो है हम कुरान को तिलावत करते रहना और दर्स सुनते रहना। अब दर्स नहीं सुनेंगे, कुरान को नहीं समझेंगे तो फिर हमको क्या समझ में आएगा। दुनिया में अगर तुम कमाने की फिक्र में है, दुनिया में अपनी फिक्र है, तो फिर आखिरत में क्या होगा। वजह क्या है भाई, एक टाइम, एक घंटा टाइम नहीं निकाल के अगर जो है तुम लोग नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। अब हम जब नमाज को जा रहे हैं, जुमे की नमाज को जा रहे हैं, जब वहाँ बयान होता, बयान में जैसा कुरान को समझाना है वैसा नहीं समझाते, किस्से कहानियाँ सुनाते वो करते, बस उससे हट के उसको कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जे जहाँ भी किसी भी नमाज में, जब किसी भी जो है बयान में सुनो, ज़्यादा तवज्जो जो है नमाज की तरफ ही लेते। अब कुरान जो इतने अहकामात है कौन करना, अमल करना ज़रूरी है। अब खाली नमाज पढ़ लिया तो क्या जन्नत में जाते क्या। नमाज के साथ पूरे आमाल ज़रूरी है, नहीं तो वो नमाज जो है हमारे मुंह पे मार दी जाती, किसी काम की नहीं रहती। अब कमाना है भाई, कमाना है तो कितना कमाएंगे। अंबानी तो नहीं बनेंगे ना, अडानी तो नहीं बनेंगे ना, मगर बनना भी ज़रूरत नहीं है, इतना बनना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं, वाकई ज़रूरत ही नहीं है इतना बनना। हमको अल्लाह ताला जो दे रहा रिस्क, हलाल ज़रिए से जितना भी रिस्क दे रहा, वो शुक्र है उसका, मालिक का। वो हलाल ज़रिए से कितना कमाना है बस काफ़ी है। वो ज़्यादा की सोचेंगे, ज़्यादा की सोचे तो समझो फिर हराम हलाल सब मिल जाता है। वास्ते गौर कर लो, अपने अपने घरों में याद दिलाओ, दर्स सुनना ज़रूरी है। अगर दर्स नहीं सुनेंगे तो फिर कल आखिरत में क्या क्या मालूम होता हो, हाँ? क्या मालूमात होते। तिजारत है, वो है, ये है, सब सब रहते, सब चलते रहता। हफ्ते में एक घंटा तुम नहीं देंगे तो फिर कैसा होगा। अल्लाह की कदर नहीं है उनके पास, कुरान की तवज्जो नहीं है। कमाना है, अब एक घंटे में क्या करोड़ों कमाते, करोड़ों ने 1000 रुपये कमाते, कुछ भी नहीं। 100-200 रुपये कमाते तो बहुत होगा। क्या एक हफ्ते में 100-200 रुपये की कुर्बानी नहीं दे सकते क्या। देना, घर में जो भी है उनकी जिम्मेदारी है वो दर्श पे लेके आना, दर्श में लेके आना, उन्होंने भी जिम्मेदारी है, अगर आखिरत में जवाब देना पड़ता कोई भी होंगे। तो अल्लाह की कदर करो। अल्लाह की कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा वो आखिरत में मालूम होगा। या नहीं, तुम लोग नहीं समझेंगे, तुम अपने उसमें रहेंगे तो शैतान तुम्हारे दिलों पे जो है मोहर लगाएगा। शैतान अपना खुला जो है उसको जो है चैलेंज के तौर पे उन्हें अपने को लेके जा रहा, जहन्नुम की तरफ लेके जा रहा। और कुरान को गौर से सुनो, एक एक आयत को जो मेरे मेरे हिसाब से जो समझा रहा हूँ उसको गौर से सुनो। पहले पहले सुने तुम लोग, अब नहीं सुन रहे, तवज्जो नहीं है पहले की वैसी।
पता नहीं क्या बात है। तवज्जो से सुनो। कुरान में जो है अल्लाह ताला एक जगह आयत बता रहे हैं, जब भी तुम्हारे कुरान सुनाया जाता है खामोश रहो, तवज्जो से सुनो। तवज्जो अगर नहीं है तो समझो क्या कुरान पढ़ लिए समझ गए चले गए, कोई मतलब नहीं। हमको हर तरीके से कुरान को समझना है। कुरान को समझे तो अमल कर सकते, अगर अमल नहीं करना है मत समझो, कोई बात नहीं। सुनो भी न को, समझो न। अमन अज़दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह की बात से सच्ची बात किसकी हो सकती। कुरान एक है, मुख्तसर किताब है, एक जिल्द में कुरान है। अब इंसानों ने जो लिखे किताबें कई कई जिल्दियों में लिखे। ऐसे वॉल्यूम जो है, कोई 3 लिखे, कोई 4 लिखे, कोई 10 लिखे, 25 लिखे, ऐसा लिखिए। वो सब पढ़ते भी नहीं, कोई भी नहीं पढ़ते। अब ये कुरान पढ़ रहे हैं तो क्या कैसा पढ़ते, खाली अरबी में पढ़ लेते, तर्जुमा पढ़े तो सरसरी तौर पे तर्जुमा पढ़ लेते, गौर फिक्र नहीं, तदब्बुर नहीं। गौर फिक्र के साथ कुरान को पढ़ना जरूरी है। ये अल्लाह का कलाम है, वो इंसानों का कलाम है। वो इंसानों के कलाम से जन्नत में नहीं जाते, ये कुरान के कलाम से जन्नत में जाते, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी। यानी इंसान जो मुसलमान होता है उन्हें हर किस्म के हर फन से वाकिफ रहना। साइंटिस्ट भी बनना। साइंटिस्ट बनने से क्या होता, कौन सी चीज में क्या है डिस्कवर होता, मालूमात होते, कुदरत मालूम होती है, अल्लाह की कुदरत मालूम होती। अब मुसलमान साइंटिस्ट बनना बंद हो गए, क्या बन रहे, कारोबारी कारोबारी ताल्लुक से सोच रहे सब। पैसा कमाना है तो किस तरीके से कौन सा जो है प्रोफेशन लिए तो हम पैसा कमा सकते, वो है, ये नहीं है। कुछ डिस्कवर करेंगे, अल्लाह की आयतों का जो है गौर फिक्र करेंगे उसमें, वो नहीं है, खत्म हो गया। अब इस मुसलमानों में सबसे पहले जो साइंस का जो है नया नया तरीका था ढूंढ के जो निकाले, वो कौन है, मुसलमान आए थे। अब वो क्या करे, पहले जो एक स्कूल होता था, यानी जब हम बचपन में मदरसा ही बोलते थे, स्कूल आज बोल रहे हैं, स्कूल को भी मदरसा ही बोलते थे। वो मदरसा होता था, वो मदरसे में दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम कंपलसरी रहती, दुनियावी तालीम के साथ कुरान की तालीम कंपलसरी। तो रहने की वजह से क्या करते थे वो लोग, दुनियावी तालीम में साइंस जो भी होते, ज्योग्राफी है और बहुत से इतने से वो सब पढ़ाते हुए कुरान पढ़ाते थे। अब अलजबरा है, अब अलजबरा कौन निकाल, एक मुसलमान साइंसदान निकाल। अलजबरा जो होता है वो नाम ही से अरबी नाम है, अलजबरा। अब ऑपरेशन करने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो निकालने वाला मुसलमान है, आज तक वही है। उन्हें जो पहले निकाला तांबे के बनाया, उन्हें आज स्टील के है, समझो प्योर स्टील के बनाए, पर वही इंस्ट्रूमेंट है, उसी से कई चीज़ें हैं भाई। अभी दुनिया का जो नक्शा बनाए, पूरा दुनिया का नक्शा बनाए, तो नक्शा भी पहले मुसलमान ही बनाए। अब उसको पलटा दिए, बस उतना कुछ भी नहीं करे। क्या करे, नार्थ ऊपर था तो नार्थ जो है नीचे था, तो ये लोग पलटा के ऊपर कर दिए, उतना ही कर दिए। हर चीज हमारे ऊपर उड़ने का जो करने की कोशिश जो करा आदमी, पहला आदमी जो है मुसलमान है। उन्हें अपने पूरे जो है वो बना लेके करके ऊपर से कूद के थोड़ी दूर फिरा उतरा। अब हमारे पास क्या होता है, वाइट ब्रदर्स
राइट ब्रदर्स, हाँ, राइट ब्रदर्स। इब्तिदा कौन करे? कई चीजें ऐसे हैं जो करे, आज मुसलमान नहीं कर रहे हैं। वो आज मुसलमान क्या सोच रहे हैं? कमाना। कमाने के वास्ते कौन सा जो है डिग्री पास करे तो हम कमा सकते। कमा के क्या करते? यानी कमाने के पीछे, अब जैसा मिसाल के तौर पे बिजनेस करने का है, एमबीए करते आप, एमबीए करे तो उसके अंदर जो कमाने का जो तरीका बताता, उस पर गौर करो। उसमें वो कमाने का तरीका जो बताता हमें, उसमें गौर करो। उसमें धोखा रहता, धोखे के जरिए से ग्राहक को मुतासिर करना, धोखा रहता, उससे हट के कुछ भी नहीं रहता। तो उस वास्ते हम कौन सा लेना सब्जेक्ट, कौन सा जो पढ़ना, वो पढ़ के हराम जरिए से नहीं होके हलाल जरिए से कमाने की फिक्र करना। और घरों, आज बोल रहा हूँ मैं, जो इब्तिदा में सब जने अपन बैठते थे, आज क्यों नहीं बैठ रहे हैं भाई? नहीं बैठ रहे हैं। नहीं बैठ के क्या कर रहे हैं? ये वो काम है, ये काम है, वो काम है, वो है, ये है, ये कर रहे हैं। अब्बास इब्ने फिरनास, जो पहले उड़ने का जो आदमी, ऐसा ऐसा बहुत है। इंशाल्लाह मैं वो किताब मंगाता हूँ मैं। हाँ, पूरे है नहीं तो देखो। सूरह नूर 24 नंबर आयत है, 24 नंबर सूरा है, 24 नंबर आयत नंबर 62 से हो रहा है, आखिरी तक हो जाएगा इंशाल्लाह आज। इन्नमल मोमिनून लजीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू माअहू अला अमरिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूहु। इसके सिवा नहीं के मोमिन वो हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन किया, और जो किसी जमा होकर करने के काम में शिरकत के लिए उसके साथ के पास होते हैं, तो जब तक उससे इजाज़त न लें चले नहीं जाते। बेशक वो लोग, इन्नल लज़ीना यस्ताज़ीनुका उलाइका लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही। बेशक जो लोग आपसे इजाज़त मांगते हैं, यही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। फ़इज़स्तअज़ुनू का लिबाज़ि शअनिहिम फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुम रहमुल्लाहु इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। पर जब वो तुमसे अपने किसी काम के लिए इजाज़त मांगे तो इजाज़त दे दें जिसको उनमें से आप चाहें, उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। हाँ, यहाँ देखो, इसके सिवा नहीं कि मोमिन वो हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन किया। जो कुछ मोमिन है वो अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन करता। अल्लाह रसूल पे यकीन का मतलब है कुरान पे यकीन करना। कुरान अल्लाह के तरफ से वही के ज़रिए से नाजिल हुई, किस पर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उनके ज़रिए से हमको कुरान पहुँचा। अल्लाह रसूल पे यकीन करना है तो कुरान पे यकीन करना ज़रूरी है। जब वो किसी जमा होकर काम करने में शिरकत के उसके साथ होते हैं, जब जमा हो जाते हैं सब, अब ये जमा हो गया, जमा होने के वक्त सब शिरकत करते हैं सब। अब सूरह जुमा में भी जो है अल्लाह ताला जो है खास बताया, उसमें खास तौर पे बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। इसका मफ़हूम क्या है? मैं ईमान लाया बोल के मेरा दावा है, तो मेरे को अल्लाह ताला बोल रहा है तुम्हारा ईमान है ना भाई, अब मैं जो बताता हूँ करो। दावा है तो बता, मैं जो
अहकाम तुम पर दूंगा, उस पर अमल करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। वज़रूल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ लोगों जो ईमान लाओ, जब पुकारा जाए सलात के लिए जुमे के दिन, तो तुम आ जाओ अल्लाह के जिक्र की तरफ। यहाँ जुमे का जिक्र आया, और उस दिन जो बयान होता ना, वो बयान और अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। अल्लाह का जिक्र 90% नहीं होता, 10% होता, बस उतना ही। बाकी सब किस्से कहानियाँ सुनाते, मुतासिर करके भी आए थे, उससे हट के कुछ भी नहीं। अब ये जो जहाँ भी दर्श होता, अब हम घर में बुलाए सको। देखो भाई, जो इतवार के दिन जो है दर्स कुरान है, सब रहना, अल्लाह का हुक्म है। आयो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो अपने आप को मुसलमान समझते, मोमिन समझते हैं, तो ज़रूर आना चाहिए। जुमा के माने दो होते, जुमा यौमुल जुमा, ये जुमे का दिन, और जुमा के दूसरे माने होते जमा होना, जमा से जुमा। जहाँ भी अल्लाह का जिक्र होता, जहाँ दर्स कुरान होता, वहाँ ज़रूर जाना। अपन टाइम निकालने का है, निकालना, टाइम निकाल के उसमें शरीक होना, करना, ये अल्लाह का हुक्म है। अभी हुक्म को मानना नहीं मानना, कौन मानना? मुसलमान। हम मुसलमान हैं तो मानना। अब अगर हम मुसलमान नहीं है, समझ रहे हैं, अपने को कारोबार से दिलचस्पी है, या किसी और वजह से है मामला, या इख्तलाफात की वजह से है, ये सब है, तो वो अल्लाह के नज़दीक उसका मुकाम क्या रहता, देख लो, देख लो क्या रहता उसका मुकाम। तुम इख्तलाफात की फिक्र कर रहे हैं, कमाने की फिक्र कर रहे हैं, या और कोई वजह है, तो वजह है तो वो क्या है? वो मोमिन नहीं है। मोमिन बनो। अगर कोई मुसलमान है इख्तलाफ रखता ही ना, नहीं उन्हें कारोबार रोक देते, यहाँ साफ बता रहे हैं। सलात जुमे के दिन तो तुम आ जाओ अल्लाह के जिक्र की तरफ, और तुम छोड़ दो खरीदो फरोख्त, यानी अपने कारोबार को छोड़ के आ जाना, बस खत्म। ये थे कितने भाई, टाइम कितना रहता? 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, बस उससे हट के कुछ नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम जानते हो ये बेहतर है, तुम सोचे तो, गौर व फिक्र करे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। ये सबके लिए की बात नहीं है। जो फिक्र करता, अपने ईमान की फिक्र रखता, तो उसके लिए बेहतर ऐसा। तो जब तक वो इससे इजाज़त न ले, चले नहीं जाते। अभी आप बैठे हुए समझो। अब हम पहले क्या बोले? फ़ोन बंद कर देना, फ़ोन बंद कर देना। फ़ोन अगर आया, अगर तुम खुला रखे, फ़ोन आया, तो फ़ोन आया तो कैसा चले आते ना, नहीं जाना, इजाज़त लेना, इजाज़त लेके जाना। अब 1 घंटे के अंदर अगर फ़ोन नए नए अपन बंद रखे तो कुछ नुकसान नहीं होता। अब फ़ोन आते उठ के चले आते, तो ये क्या है? ये कुरान के हिसाब से जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। दर्स हो रहा कुरान, और तुम फिक्र जो है तुम्हारी जहन दूसरी तरफ चले आता, वो जो आयत तुम्हारे को जो सुनने का रहता, वो सुनना छूट जाता, बेग्याप आ जाता, बात समझ में नहीं आती। उस वास्ते अल्लाह ताला खोल खोल के बताया हमें, ये बैनात है, ये कुरान, यानी खोल खोल के किस वक्त कैसा रहना चाहिए इंसान, सो खोल के बता। तो इसमें गौर करो अल्लाह ताला क्या बोले। बेशक जो लोग आपसे इजाज़त मांगते हैं, यही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। वाक़ई वैसी ज़रूरत है, इमरजेंसी हो गया मामला, इमरजेंसी, तो इजाज़त लिया।
बगैर इजाज़त के नहीं जाना। जो इजाज़त लेते हैं वो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाते हैं, लाने वाले ही इजाज़त लेते हैं। जो अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं लाता बगैर इजाज़त के चले जाता। इमरजेंसी तो वाकई जाना ज़रूरी है बोले तो जाना रहता नहीं, उतना मामूली बात रहती है, थोड़ी देर के लिए रोको बोले रुक जाता कोई भी, ऐसा कुछ। बस जब वो तुमसे अपने काम से इजाज़त मांगे तो इजाज़त दे दें जिसको उनमें से आप चाहें। वाकई ज़रूरत महसूस करा रसूल है, मतलब रसूल मतलब जो भी जो है दर्स देने वाला है उसको इजाज़त लेना, तो वाकई ज़रूरतमंद है बोले तो इजाज़त दे दो, बोल रहे हैं अल्लाह ताला। वाकई ज़रूरतमंद है भाई, चलो इजाज़त दे दो। और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगे, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। अगर तुम इजाज़त ले लिए तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम उनके लिए दुआ करो, बख्शिश की दुआ मांगो, क्योंकि दर्स से चले आ रहे हैं ना, अल्लाह के जिक्र से जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको बख्शते हुए, क्योंकि कौन बख्शता? जो रहम करने वाला है बख्शता। अल्लाह ताला रहम करने वाला है, वो अल्लाह ताला बख्शता। ला तजलु दुआ और रसूल बैनकुम कदुआ इन बाजिकुम बाज, तुम ना बना लो अपने दरमियान रसूल को बुलाना जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो। क्या रसूल की बात है? रसूल की बात अब तो रसूल नहीं है। जो अमीर होता वो अमीर को इस तरीके से नहीं बुलाना जैसे आम लोगों को बुलाया, ऐसा नहीं बुलाना। जो रसूल के ताल्लुक से अल्लाह ताला एक जगह बता रहे हैं, उनके सामने ऊंची आवाज से ही बात नहीं करना, धीमी आवाज से बात करो। आम लोगों के वैसा नहीं, रसूल के ताल्लुक से तुम एक दूसरे को बुलाते हो। खद यालमुल्लाहु दजीन यतसल्लून मिनकुम लिवादा, तहकीक अल्लाह जानता है उन लोगों को जो तुम में से नजर बचाकर चुपके से खिसक जाते हैं। अब बहुत बड़ा मजमुआ है इसमें, अब सुनते सुनते क्या बोलते निकल के चले आते। तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं, नजरें बचा के खामोशी से निकल चले आते, जबकि अल्लाह का दर्स हो रहा, अल्लाह के कुरान का दर्स हो रहा, अरे उनके सामने कोई अहमियत नहीं रहती है, निकल के चले आते। वैसा नहीं जाना। फल यहज़िरिल्लज़ीना यखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। और जो लोग इसके हुक्म के खिलाफ करते हैं चाहते हैं कि डरें कि उन पर कोई आफत पहुंचे या उनको दर्दनाक अजाब पहुंचे। अगर ऐसा अल्लाह के हकाम के खिलाफ चले, अल्लाह के दर्स के टाइम पे अगर तुम चले गए तो अल्लाह ताला बता रहे हैं उन पे आफत आ सकती और अजाब आ सकता। तुम समझ रहे हैं, वो मेरे काम की वजह से मैं चले गया, मेरे काम की वजह से मैं जो है बाहर निकला, वो करा, सब समझ रहे हैं। अल्लाह की तरफ से कुछ न कुछ आफत आ सकती और अजाब तो है ही, अजाब होने का ज़रूरी है समझो, क्योंकि नाफरमानी करे, अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करे, इस वास्ते अजाब तो ज़रूरी है। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह के लिए जो कुछ आसमान और ज़मीन में है। ये ज़मीन आसमान के दरमियान है, यानी पूरी कायनात में जो चीज़ भी है सब अल्लाह की। हम भी अल्लाह के हैं, हमारी अकल भी अल्लाह की है, हमारे यानी जो हमारी सलाहियतें हैं वो भी अल्लाह की है, हमारी को तालीम है वो अल्लाह की दी हुई है, हर चीज़ अल्लाह की दी हुई है। अगर मैं पैदा हुए और खत हुए मेरे दिमाग में कुछ खलल रह जाता, थोड़ा पागल के जैसा हो जाता या कमज़ोर दिमाग का हो जाता तो मैं कुछ भी नहीं समझ सकता। वो अल्लाह दिया ना, अकल दिया ना, सलाहियतें दिया, हाथ पैर सब सलामत दिया। हाथ पर सलामत नहीं, मैं देखा, मैं सऊदी अरब में है, उसको दो पैरा नहीं है, यहाँ तक दो पैरा नहीं है, तो बहुत बड़ा बिजनेस
बिजनेस भी है और वो दीनदार भी है। तकरीर करा उन्हें, बयान करा, इतना ही है बेचारा उन्हें, ज्यादा हाई भी नहीं, लंबा पूरा छोटा है। अरे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, दिया ना सलाहियत, दिया ना उसको, इल्म दिया, सलाहियतें दिया, सब उसकी तरफ से होते सब। पागल नहीं बनाया उसको, यानी खलल नहीं करा, दिमाग में खलल नहीं करा, तो उन्हें तरक्की करा। कोई भी तरक्की कर सकता, तरक्की के पीछे हराम हलाल का जहन रख के करना। अब देखो जितना भी कुरान के अंदर जिक्र आता इंफाक का जिक्र इस वास्ते है कि तुम जितना भी कमाए तुम्हारा नहीं है वो, और दूसरों का हक है। तुम्हारे बीवी बच्चों का, तुम्हारे रिश्तेदारों का, तुम्हारे पड़ोसियों का, तुम्हारे जितने भी मिस्कीन है, गुरबा है, मसाए जो भी है, उन सब का हक है बोले अल्लाह ताला। वो तुम्हारा नहीं है, वो अल्लाह दिया, तुम्हारी को सलाहियत दिया, तुम कमाए, मगर वो तुम्हारा नहीं है। एक आयत तो खुली आयत है, तुम्हें क्या हो गया है, इंफाक क्यों नहीं करते? इंफाक का मतलब क्या है? तुम जरूरत से ज्यादा है क्यों नहीं देते, जबकि जमीन और आसमान के दरमियान की हर शय अल्लाह की है। वो रहा आयत का पूरा मुकम्मल। इंफाक करो, जो तुम्हारे पास पैसा आया ना, जो भी सलाहियतों से तुम कमाए, जो भी करे, वो अल्लाह की तरफ से हुआ। तुम्हारे जमीन और आसमान के दरमियान के जो भी है, वो सबके सब अल्लाह की है, दी हुई है। वो तुम अपने तरफ से नहीं दे रहे, वो सलाह दिए तो तुम कमाए तो तुम देना, तुम्हारे अपने वास्ते नहीं। फलकनुमा पैलेस बनाना नहीं है बाबू, वो फला बिल्डिंगा बना के रहना। अपने को मुख्तसर घर होना, जो जरूरत है वो जरूरत की हद तक ही घर रहना। अब उससे हटके तुम अगर घर बनाने के वास्ते उसमें वो करेंगे, ये करेंगे बोले तो बस तुम करते जाओ, बस इतना होता। अब चाइना में जो डेकोरेशन के, घर के डेकोरेशन के बताए, अब वो सब ला के यहाँ करे तो फिर हो गया समझ, बहुत खर्चा आ जाता। अब पैसा आ गया ना, खर्च करते रहते समझो। एकड़ों पे रहता भाई, एकड़ों पे घर रहता, रहते चंदी, एक 10-12 आदमी रहते, एकड़ों पे घर रहता, तो जरूरत ही नहीं रहता, मगर पैसा है ना अपने पास, ऐसा खर्च करते। इस वास्ते कमाओ, कमा के दूसरों का भी ख्याल करो। सबसे पहला जिक्र करे अल्लाह ताला अखरुबा। अखरुबा बोले तो रिश्तेदार, करीब वाले। करीब के कौन रहते? अपने ही रहते ना, रिश्तेदार ही रहते। पहले रिश्तेदार, उसके बाद पड़ोसी। मुसाफिर का भी जिक्र करे अल्लाह ताला। अब जा रहे हैं, मुसाफिर है, उन्हें अब उसको कुछ जरूरत पड़ी या कुछ परेशानी आ गई, मदद करना मुसाफिर की। हर तरीके से अल्लाह ताला जो है इंसान को ऐसा बनाता है, इसलिए अगर हम कुरान पे चले तो सुपर रहता आदमी, इंसान बेहतरीन इंसान। लोग देख के बोलेंगे ये है भाई मुसलमान, इसको बोलते। आज हमको क्या बोल रहे हैं? दहशतगर्द, बदमाशा है, फला है। क्यों है ही? क्योंकि हमारे जो उलमा जो बता रहे हैं ना हमको, वो कुछ नहीं बता रहे, तो कुरान या हकामत नहीं बताते। कुरान या हकामत नहीं बताते, किससे कहानियां सुनाते बस। उन्होंने ऐसा करे, अब तुम्हारे कपड़े कैसा रहना, तुम्हारे लिबास कैसा रहना, तुम्हारे जो है कटिंग कैसी रहना। अब एक साहब बता रहे थे, अभी ये कटिंग कर लिए ना, ये अच्छा कटिंग कर लिए, हराम है बोल दिया, फतवा दे दिए हराम। ये कपड़ों से, बालों से, हाँ,
इससे शिनाख्त, अमल से नहीं, अमल से शिनाख्त, अमल से समझ देखना। मुसलमान जो होता है वो मोहब्बत, हर एक से मोहब्बत करता है, दुश्मन से भी मोहब्बत करना। निफरत करता कौन करता? काफिर करता, मुशरिक करता। निफरत आए भी तो निफरत निकाल देना, मोहब्बत ही रहना। हर एक से मोहब्बत करने वाला मुसलमान, हर एक से, कोई भी हो तो क्या भी हो तो मुसलमान जो है मोहब्बत ही करता है। उसके दिल में बुग़्ज़ नहीं रहता, कीना नहीं रहता, कपट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तजस्सुस नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। और करो, कुरान के अंदर की आयतें गौर करें तो अपने खुद समझ में आता। सो अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह के लिए है, अल्लाह के ही है जो कुछ है आसमान और ज़मीन में। कद यालमु मा अंतुम अलैहि, तहक़ीक़ वो जानता है कि जो तुम पर, जो हाल तुम पर हो। जो कुछ मेरे दिल में है, मेरे ख्यालात में है, सब नहीं जानता, सब जानता। मैं लोगों के साथ कैसा बर्ताव है मेरा, मेरे दिल में क्या है, किससे कैसा जो है उन्हें रह रहा, क्या कैसा रह रहा, सब जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो सब तुम्हारे दिल के अंदर है ना, सब जानता हूँ, तुम्हारा हाल सब जानता हूँ। तो यौम यरजऊना इलैहि फयुनब्बिहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। और उस दिन को जब उसकी तरफ लौटाए जाएंगे, फिर वो उन्हें बताएगा जो कुछ उन्होंने किया, और अल्लाह हर शय को जानने वाला है। रोज़ महशर में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दिल में क्या है, सब बता देगा वहाँ अल्लाह ताला, पूरा खोल खोल के बता देगा। मैं वहाँ इनकार नहीं कर सकता, ऊपर क्या बोल रहा हूँ मैं, अंदर क्या है वहाँ जाहिर हो जाता, सबके सामने जाएगा। अब यहाँ 15-20 आदमी हैं, हम 15-20 आदमी के सामने किसी की गलती को हम सामने रखे तो शर्मिंदा हो जाता है, होता ना। किसी की गलती को जो है अगर सामने रख दिए तो उन्हें शर्मिंदा हो जाता। वहाँ आदम से लेके आखिरी इंसान तक करोड़ों करोड़ों रहेंगे, उन सबके सामने मेरा क्या हाल होगा, मैं जो करा हूँ, मेरे दिल में क्या है वो जाहिर हो जाएगा। कितना बड़ा आजाद है, शर्मिंदगी कितनी है वो। अब उसके बाद मेरे अमाल सही है तो जन्नत, मेरे अमाल गलत है तो जहन्नम। अमाल इसमें देखना, दूसरी किताबों में नहीं देखना। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इलाह, कोई इलाह नहीं है, कोई हाकिम नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई खालिक नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई हुक्म करने वाला नहीं है। अगर है तो कौन है? अल्लाह। अल्लाह का कानून, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह रब है, हर चीज़ का करने वाला वही है। हमको उसी के हुक्म पे चलना, दूसरे के हुक्म पे नहीं चलना। ला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, अल्लाह के हुक्म में किसी को शरीक नहीं करना, एक हुक्म भी शरीक नहीं करना, किसी को भी नहीं, सिवाय अल्लाह के। पूरी कायनात को बनाने वाला वो है, वो हुक्म सबको दिया है, वो मेरे को भी दिया हुक्म, समझा ना। पूरे कायनात को हुक्म दिया, वो ऐसा ऐसा चलो, तो वो उसके सिस्टम पे चल रहे हैं सब, पूरी कायनात। हमारे हिसाब से जो हमको नजर आने वाला है 32.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक का नजर आ रहा है। ये सब चीजें जो है एक सिस्टम से चल रहे हैं, वो उसके हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। इतने से छोटे से जो है जमीन पर जो है हम हैं, हम फिर किसके हुक्म पे चलना? पूरी कायनात उसके हुक्म पे चल रही, लिहाजा हम उसी के हुक्म पे चलना। उसका हुक्म कहाँ है? इसमें, इंसानों की किताबों में नहीं।
वो शरीयत शरीयत वो तो कोई सब शरीयत इसमें है, कोई दूसरी कोई शरीयत नहीं है, ना हनफी ना शाफी ना हम्बली नहीं मालिकी नहीं वो बुखारी ना मुस्लिम ने कोई नहीं। इसके अंदर जो है खत्म, इसके अंदर से चलो। बात लोगों की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो दर्स दर्स यानी जो मदरसे में पढ़ाया जाता ना, कुरान को कम दूसरी किताबों को ज्यादा पढ़ाते, तो उनके जहन में वो किताबें रहते, कुरान का जहन नहीं रहता उनका। समझे ना? तो उस वास्ते हम अल्लाह की बात पे यकीन करना, अल्लाह की बात पे यकीन करे तो बात समझ में आती, सब ना तो नहीं समझ में आती। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर शय को जानने वाला है, हर चीज को जानने वाला वो है। पूरी कायनात जो है उसके मिसाल के तौर पे एक हाथ में सब कुछ उसके सामने, पूरी कायनात सब कुछ चला रहा हूँ। हमको खुला छोड़ दिया, इंसान को, सिर्फ इंसान को खुला छोड़ दिया, किताब भेज दिया। अब तुम इस पे चलेंगे, तुम्हारा मुकाम कहाँ रहता है तुम देख लो। अगर इस पे नहीं चलेंगे तो क्या मुकाम होगा तुम्हारा, क्या नतीजा आएगा, दुनिया में क्या नतीजा आएगा, आखिरत में क्या नतीजा आएगा, दो देख लो। दुनिया में तो हमारा मुकाम कुछ भी नहीं है, जीरो है, हम कुछ भी नहीं। लोग हमारे पे ऐसा झपट रहे हैं, ऐसा बयाना देते जिसकी इंतहा नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सक रहे। क्यों नहीं कर रहे? हम कुरान पे नहीं चलते, नहीं चलने की वजह से है। जज्बाती तकरीर करे तो क्या हो रहा मालूम, हमें जज्बात आ रहे हैं, मैं मुसलमान, मैं ऐसा रहता हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता, अल्लाह की भी नहीं सुनता। अच्छी बात उसको नहीं मालूम है, बुरी बात नहीं मालूम, बस जज्बात में रहता, गुस्से में रहता, उसके जो मन में आए कर लेता। अब पुराने शहर में जो है मुसलमान अक्सर थे ब्लैक लिस्ट में, क्यों है भाई? अगर ये जो है अच्छे मुकाम में रहना था, मुसलमान जा रहे थे, मुकाम इसका वाइट लिस्ट में रहना था, गोल्डन लिस्ट में रहना था, ब्लैक लिस्ट में। तो हम अंदाजा लगा लो हमारा मुकाम क्या है। अब से नहीं, हम जमाने से देख रहे हैं, हमारा वही चल रहा। एक अब कुछ लोगों का आज भी है, एक जमाना था, एक पहलवान रहता था पुराने शहर में, शहीद पहलवान, शहीद पहलवान तो गुंडे की तारीफ करते थे पूरे मुसलमान, क्या है भाई, क्या उसका है, बोले वो गुंडा, क्योंकि हमारे को समझा ही नहीं कि उन्हें गलत काम कर रहा है, उसके नहीं समझा है हमारे। अरे उसका रवाब है भाई, पुलिस तक डरती उससे, वो फला फला। आज भी महल्लों में कोई गुंडा है उससे डर के रहते सब। अरे क्या है भाई, ऐसा नहीं, गुंडे को गुंडा समझना, सही आदमी को सही समझ, ये मुसलमान की पहचान है। किसको इज्जत देना, किसको इज्जत नहीं देना, उसको देना उसको। आज भी उनको सलाम मारते हैं, गुंडों को, बदमाशों को सलाम मारते हैं। अच्छों के साथ हमारे ताल्लुक ही नहीं रहते, अच्छे कौन है, कैसे है, क्या है, सब कुछ। हर आदमी अपने हिसाब से चल रहा, कुरान पे नहीं चल रहा। इस वास्ते आइंदा हफ्ते में जितने भी न्याय वो आना जरूरी है, समझ जाओ। उन लोगों को भी बता रहा हूँ, फिर हफ्ते को, फिर इतवार को पूरे रहना इसमें। तिजारत सब कुछ भी नहीं, वो 1 घंटे के लिए आओ, फिर चले आओ, खत्म। घंटा 1.5 घंटा होगा, उससे ज्यादा तो ना होगा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।